नमस्कार। खेती-बाड़ी ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद मेहनत, मिट्टी, पसीना, है ना? लेकिन अगर कहा जाए कि हर खेत असल में एक बहुत बड़ी साइंस लैब है तो जी हाँ, आज हम खेती के पीछे छुपे इसी कमाल के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ठेला, एक ग्लास दूध और एक बहुत ऊंचे साइलो की हाइट, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, सही कहा ना? और इसका जवाब है साइंस। जी, विज्ञान। इन सभी चीजों को साइंस की एक कह सकते हैं छिपी हुई भाषा से समझा जा सकता है। यही वो धागा है जो इन सब को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट सीधे सीधे एग्रीकल्चरल साइंस की किताबों से आते हैं, बिल्कुल इस टेक्स्ट बुक की तरह। असल में कृषि विज्ञान और गणित ही तो इसकी बुनियाद हैं। और जो बात वाकई दिलचस्प है वो है क्लास 11 का ऑफिशियल सिलेबस। यहां साफ साफ देख सकते हैं सरल यंत्र यानी सिंपल मशीन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोलॉइड्स और ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे टॉपिक्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई का कितना जरूरी हिस्सा हैं। तो आज हम इन्हीं को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करेंगे खेत में साइंस की, फिर समझेंगे फिजिक्स यानी टूल्स की पावर को, उसके बाद केमिस्ट्री की अनदेखी दुनिया में चलेंगे और फिर मैथ्स से जमीन को नापेंगे। और हाँ, आखिर में खेत के भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो पहला पड़ाव, खेत में विज्ञान। देखिए, यहाँ हम ये समझेंगे कि साइंस सिर्फ हार्डवर्क के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें स्मार्ट वर्क करने के टूल्स देता है। और ये कहावत यहाँ एकदम फिट बैठती है। एक अच्छा किसान होने का मतलब है एक अच्छा साइंटिस्ट होना। आज की खेती में साइंटिफिक सोच बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। ये वो साइंस है जो हमारी मेहनत को, हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। खेत में एक अकेला आदमी, सैकड़ों किलो वजनी कोई चीज, मान लीजिए घास का बड़ा सा गट्ठर है या कोई भारी भरकम पत्थर, उसे कैसे हिलाएगा? इसका जवाब है सरल यंत्र या सिंपल मशीन। ये एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो फोर्स की डायरेक्शन या उसके अमाउंट को बदल देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लिवर। इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए, एक रॉड है जो एक पिवट यानी एक टेक पर टिकी है। आप एक तरफ थोड़ा सा जोर लगाते हैं और दूसरी तरफ से भारी वजन उठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सब्बल से बड़ा पत्थर अपनी जगह से हिल जाता है ना फिजिक्स का कमाल? चलिए अब फिजिक्स से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमें आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन खेत की हर चीज को कंट्रोल करती है। जी हाँ, बात हो रही है केमिस्ट्री की। ये मिट्टी से लेकर हमारे खाने तक हर चीज में मौजूद है। सिलेबस का एक और जरूरी टॉपिक है कोलॉइड। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक चीज के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दूसरी चीज में पूरी तरह घुलते नहीं हैं, बस उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। तो फिर एक नॉर्मल सॉल्यूशन और कोलॉइड में फर्क क्या हुआ? देखिए, जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो नमक के पार्टिकल्स पूरी तरह गायब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ये हुआ सॉल्यूशन। लेकिन दूध में फैट के जो कण होते हैं वो पानी में बस तैरते रहते हैं, घुलते नहीं, और बस यही कोलॉइड है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारे किचन में ही है। दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, खोआ, दही, ये सब के सब कोलॉइड हैं। सोचिए, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट सीधा हमारे किचन तक पहुंचता है। बिल्कुल इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में कैसे काम करते हैं और पौधों तक कैसे पहुंचते हैं। ये सारा खेल मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। और अब बारी है हमारे आखिरी मेन टॉपिक की, मैथ्स। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये खेत के सबसे कीमती रिसोर्स यानी जमीन को नापने और मैनेज करने का विज्ञान है। अच्छा, खेत में एक कॉमन चैलेंज के बारे में सोचिए। कोई बहुत ऊंचा साइलो है या कोई पेड़ है, उसकी एकदम सही सही हाइट कैसे पता करेंगे, और वो भी बिना उस पर चढ़े? इसका जवाब है ट्रिग्नोमेट्री में। ये मैथ्स की वो ब्रांच है जो एक ट्रायंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स के बीच के रिलेशन को स्टडी करती है। और इसका तरीका भी बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, उस चीज के बेस से अपनी दूरी नाप लीजिए। दूसरा स्टेप, जमीन से उसके टॉप तक का एंगल नाप लीजिए।
और बस तीसरा स्टेप, टेंजेंट जैसा एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाकर हाइट कैलकुलेट कर लीजिए। देखा कितना आसान। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, यही कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये कोई अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं। खेत में ये सब एक साथ मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो आज की बातचीत से ये एक टूल किट याद रखिए। फिजिक्स आपकी ताकत को कई गुना बढ़ाती है, केमिस्ट्री आपको बताती है कि चीजें किस चीज से बनी हैं और कैसे काम करती हैं, और मैथ्स आपकी जगह को नापती है। ये तीनों मिलकर आज के किसान का सबसे पावरफुल टूल किट तैयार करते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज हम देख रहे हैं कि खेती में डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी के किसानों के लिए इन बेसिक साइंसेज में से कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी होगी? फिजिक्स की पावर, केमिस्ट्री की समझ या फिर मैथ्स की प्रिसिजन? सोचिएगा जरूर।